देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वो अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर साथ में बेटे की बहू प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियां का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरे पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है। यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियाँ देखकर रुकेगा, लकड़ियाँ जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियाँ गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटियाँ और नारियल कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आए? संतोषी माता की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर के बाद उसका पति वहाँ पहुँचा और लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुँचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज़ लगाई, सासू जी, लकड़ियाँ ले लो, चोकर की रोटियाँ दे दो, नारियल कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा ही तो पति आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटे, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसे हाल बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती और नारियल कटोरी में पानी मांग रही है। साथ माँ बेटा गंभीर स्वर में बोला, माँ, मैंने इसकी सारी बातें अपने कानों से स्वयं सुनी है। मुझे बराबर वाले घर की दूसरी ताली दे दो, मैं उसी घर में रहूँगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी न थी। उसने घर को महल जैसे सुंदर बना लिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सारे काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियाँ उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया था कि तुम भोजन के समय खट्टी चीज़ें मांगना। वह नहीं चाहती थी कि उसकी उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद वह जब बच्चों को भोजन के लिए कहा तो सब उससे खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसे मांगने लगे। बहू ने उनकी बुरी भावनाओं को नहीं जानती थी। उसने पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार गए और उसकी इमली खाकर उसका उद्यापन तोड़ दिया। इससे संतोषी माता बहुत क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे की दुकान पर पहुँचे, उसे पकड़ कर ले गए। बहू रोने लगी। जेठानियाँ ताने देने लगी, अरे, बेईमानी से कमा कर लाया था, इसलिए राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेगा। साथ में बेटी की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई। उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो। मुझसे कौन सी ऐसी भूल हुई है? आपसे किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट कर दिया है। बहू रोते रोते संतोषी माता के चरणों में गिर गई और बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब दोबारा भूल नहीं करूँगी, फिर से मैं तुम्हारी उद्यापन करूँगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसका पति वापस आता मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे?
वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका कर टैक्स नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानिया ने पुनः अपने लड़कों को भोजन के लिए खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने के प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों ने जब भोजन के लिए बैठा तो खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो बोले, हमें खीर पूरी हलवा नहीं अच्छी लगती, हमें तो खट्टी चीज़ें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज़ें खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगी। बच्चे नहीं माने तो उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों को बच्चों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा में बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहू शीघ्र गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर जाने लगे। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन में सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुँची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ने लगे थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाज़ा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो यह कोई चुड़ैल नजर आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे। उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उसे बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया। संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी बड़ी खुशियाँ छाई है। इतना सुनते ही उस बुढ़िया के पास दौड़े गए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगने लगे। बोले, माँ मुझे क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपकी व्रत क्या करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण के संतोषी माता प्रसन्न होते हुए उन्होंने संतोषी माता की व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सब की मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति से भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले की सभी मनोकामनाएं संतोषी माता पूरी करती है। बोलो संतोषी माता की जय।